हे नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब गाइस। होप सो यू आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड। तो आपको लेके आगे नई वीडियो। भाई हज़रत जिब्रील के बारे में हम सभी ने सुना है, उनके जो उन्होंने काम किए हैं या उनके बारे में सब कुछ जानता ही है। तो आज की वीडियो भी यही होने वाले हैं, फैक्ट्स अबाउट एंजल जिब्रील इन इस्लाम। तो सुनते हैं भाई क्या फैक्ट्स हैं, क्या बातें हैं उनके बारे में। वैसे तो सभी जानते ही हैं भाई, लेकिन फिर भी कुछ डीपली बातें होती हैं ऐसे जो पता नहीं होती है। तो फिलहाल आज हम वो जानेंगे। ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, जाके चेकआउट करो ओरिजिनल वीडियो। एंड फिलहाल इसको प्ले करते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हसी टीवी। अल्लाह ताला की पैदा करदा मखलूक़ात में से तीन ऐसी अहम तीन मखलूक़ात हैं जिन्हें नहायत अहमियत और मरकज़ी हैसियत हासिल है। एक इंसान, दूसरा जिन्नात और तीसरा फ़रिश्ते। इन तीनों को अल्लाह ताला की इबादत के लिए पैदा किया गया, मगर सिर्फ़ इंसानों और जिन्नात में नफ्स परस्ती और ख्वाहिशात का मादा पैदा करके इन्हें अपनी मर्ज़ी या राय का इजहार करने की आज़ादी भी दे दी ताकि अल्लाह ताला इनकी आजमाइश कर सके। जबकि फ़रिश्ते अल्लाह ताला की एक ऐसी ख़ास मखलूक हैं जिन्हें सिर्फ़ अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। वो हुक्म इलाही के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। इंसान में रूह डालने से लेकर रूह निकालने तक, अमाल नामा तैयार करने से लेकर कब्र में सवाल करने तक, और जन्नत में जन्नती लोगों की खिदमत या जहन्नुम में जहन्नमी लोगों को सज़ा देने के लिए फ़रिश्तों का ताल्लुक़ इंसान के पैदा होने से लेकर इसके मरने तक के साथ जुड़ा हुआ है। फ़रिश्तों में सबसे बड़ा मकाम हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का है, जो फ़रिश्तों को सिखाने वाले या यूँ कहें कि फ़रिश्तों के पैगंबर हैं और अल्लाह ताला के सबसे करीब मौजूद हैं। सिदरतुल मुंतहा 7वें आसमान पर मौजूद एक बेरी का दरख्त है जहाँ पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की हद है, और वो इसी जगह से अल्लाह ताला का हुक्म वसूल करके तमाम फ़रिश्तों की ड्यूटी और कायनात के तमाम अमूर को सरअंजाम देते हैं। इनके बारे में इस्लामी रिवायात में बहुत ही कम जिक्र मौजूद है, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक चंद ऐसे अहम तीन हक़ाइक़ बयान करेंगे जो यकीनन आपने आज से पहले कभी नहीं सुने होंगे। दोस्तों, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की पैदा करदा सबसे पहली तख्लीक हैं जो ज़िंदा हैं। इन्हें बिना किसी माँ बाप के और किसी असबाब के बगैर अल्लाह ताला ने ख़ुद सबसे पहले पैदा किया। यानी वो पहली तख्लीक हैं जो अल्लाह के हुक्म से पैदा हुए और इनके अंदर रूह मौजूद थी। हमारी दुनिया के अंदर जब भी बच्चे पैदा होते हैं तो वो रोने की आवाज़ें निकालते हैं या बेमायनी बातें करके शोर करते हैं, मगर जब फ़रिश्तों को पैदा किया जाए, ख़ुसूसन सबसे पहले जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, तो क्या आप जानते हैं कि उन्होंने सबसे पहले क्या अल्फाज बोले? हज़रत सईद इब्ने मुसैब से रिवायत है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला जब भी फ़रिश्तों को पैदा फरमाता है तो पैदा होने के बाद इनके मुँह से सबसे पहले अल्फाज ये निकलते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी नहीं है कोई ज़ात ताकतवर सिवाय अल्लाह के। और यही अल्फाज पैदा होने के बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के भी थे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुझे फ़रिश्तों के बारे में चंद बातें बताने की इजाज़त मिली है। वो फ़रिश्ते जिन्होंने अल्लाह ताला का अर्श उठा रखा है, इनके कान की लू और कंधों के दरमियान 700 साल का फासला है। इब्ने खुज़ैमा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फरमाया कि 700 साल की मुसाफत से मुराद एक तेज़ रफ्तार परिंदे का लगातार 700 साल तक उड़ते रहना है। इमाम सियूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जितने बड़े काम या ज़िम्मेदारी जिस फ़रिश्ते को दी जाती है, उसका साइज़ और रुतबा उतना ही बड़ा होता है। सो अगर इस तनाजुर में देखा जाए तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का मकाम सब फ़रिश्तों से बड़ा है, और यकीनन अल्लाह के अर्श के फ़रिश्तों से भी इनका साइज़ या जिसामत भी बड़ी है, या यूँ कहें कि फ़रिश्तों में सबसे बड़ी जिसामत। वो अल्लाह का हुक्म हर एक पैगम्बर यानी 1,24,000 पैगम्बरों तक पहुँचाते रहे, उनकी दुख और तकलीफ़ में मदद की, कई कौमों को तबाह किया, और अब भी आसमानों पर अपनी ड्यूटी और अल्लाह ताला की इबादत के अंदर मसरूफ़ हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम जो कि पूरे एक शहर पर आबाद थी, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सिर्फ़ अपने एक पर की नुकर से इस पूरे शहर को उठाकर तबाह कर दिया, जिससे आप इनकी ताकत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के अर्श के नीचे मौजूद हैं, जबकि इन्हें अपनी असली सूरत के अंदर मैंने देखा है। इनके 600 पर हैं जिन्होंने पूरे आसमान को कवर कर लिया था, यानी कि जहाँ भी नज़र दौड़ाओ उन्हीं का वजूद था। वो अपने तख्त पर बैठे थे जो अल्लाह ने इन्हें अता कर रखा है। इनके ये 600 पर कीमती हीरे जवाहरात और मोतियों से भरे हुए हैं। इनके परों का रंग सब्ज़ है, पाँव के तलवे भी सब्ज़ हैं। पाँव पर एक बड़ा मोती है जो सब्ज़े पर शबनम के कतरे की तरह गिरा हुआ महसूस होता है। इनकी पेशानी रोशन और बाल घुंघरियाले हैं, दांत चमकदार और सर मरजान से भी ज़्यादा सफ़ेद है। कोई एक भी पैगंबर अब तक इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए जिनका हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ ताल्लुक़ न रहा हो,
اور یہ سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ناراض ہو کر ان سے ڈائریکٹ کلام نہیں کیا، بلکہ حضرت جبریل علیہ السلام یہ پیغام پہنچاتے رہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو ان کی تدفین کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام اور فرشتوں کو بھیجا، جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دے کر ان کی تدفین کی، یعنی کہ حضرت جبریل علیہ السلام انسانیت کے آغاز اور اس سے پہلے تمام زندہ مخلوق سے پہلے موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کی پہاڑی کے چکر لگانے لگیں تو اللہ تعالیٰ نے اس ویران جگہ کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے اپنے پاؤں کی اڑی سے یہاں پر ٹھوکر ماری اور اس جگہ پانی کا چشمہ جاری ہو گیا جو پھیل کر پوری دنیا کا احاطہ کرنے لگا، لیکن حضرت ہاجرہ کے زمزم کہنے پر یہ رک گیا۔ آب زمزم 8000 لیٹر پر سیکنڈ استعمال ہو رہا ہے، یعنی کہ 691 ملین لیٹر ہر روز، لیکن یہ آج تک خشک نہیں ہوا، کیونکہ اس کا تعلق حضرت جبریل علیہ السلام کی طاقت سے ہے جو انہوں نے اللہ کے حکم سے اس چشمے کو جاری کر کے دکھائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کی تعمیر کر لی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے انہیں حج کرنے کا طریقہ بتایا اور جس جگہ پر شیطان موجود تھا وہاں پر کنکریاں مارنے کو کہا، جسے جمرات کہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا گیا تو اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے انہیں گرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر زخمی ہونے سے بچا لیا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت لے کر آسمانوں پر تشریف لے گئے جب لوگ آپ کو قتل کرنے کا پلان بنا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو پہلی بار بچپن میں دیکھا جب وہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اسی دوران حضرت جبریل علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر لٹا کر آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور ایک سونے کی تشتری میں رکھ کر اسے آب زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر واپس اپنی جگہ پر لگا دیا، جس کے بعد وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی لے کر نازل ہوتے رہے۔ ایک بار صحابہ کرام کی محفل کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل کے اندر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گھٹنے جوڑ کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیے اور ان کے جانے کے بعد اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو بتایا کہ یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اے اللہ کے رسول، میں حضرت جبریل علیہ السلام کو سامنے دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ تم اس کتاب نہیں لا سکو گے، لیکن جب انہوں نے ضد کی تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اور ان کو کعبے پر لے گئے جہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام موجود تھے۔ جب حضرت حمزہ نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل کے اندر دیکھا تو ان کے صرف پاؤں کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام ہی اللہ کے رسول کو ساتھ لے کر سفر معراج پر تشریف لے گئے اور تمام آسمانی راستوں کا عبور کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا کے بیری کے درخت پر پہنچ کر کہنے لگے کہ یہ میری حد ہے، اگر میں نے اس سے آگے جانے کی کوشش کی تو میرے پر جل جائیں گے۔ سو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اکیلے اس کے آگے تشریف لے گئے۔ قیامت کے روز ہر زندہ چیز کو فنا ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی بھی ذات باقی نہیں رہے گی، لہٰذا ہر زندہ مخلوق کے ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے 4 فرشتے یعنی حضرت جبریل علیہ السلام، اسرافیل، میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھی موت آئے گی، جبکہ ان 4 فرشتوں میں سب سے اعلیٰ مقام حضرت جبریل علیہ السلام کا ہے، جنہیں سید الملائکہ بھی کہتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام ان کا لقب ہے، جبکہ ان کا اصل نام عبداللہ ہے۔ جب قیامت کے روز سور پھونکا جائے گا تو دنیا و کائنات کی ہر چیز تباہ ہو جائے گی سوائے ان 4 فرشتوں اور آسمان کو اٹھانے والے فرشتوں کے۔ سو حضرت اسرائیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کون باقی ہے؟ وہ بتائیں گے کہ عرش الہی کو اٹھانے والے فرشتے اور ہم 4 باقی ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ عرش الہی کو اٹھانے والے فرشتوں کی روح قبض کر لو، جس کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام، پھر اسرافیل علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام کی روح قبض کر لی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اب کون زندہ ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام فرمائیں گے کہ اے اللہ، تیری لافانی ذات اور میری فانی ذات باقی ہے اور کوئی نہیں۔ اس کے بعد خود اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی روح کو قبض کریں گے اور اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ اعلان کریں گے کہ آج کے دن کس کی بادشاہی ہے، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے۔ پھر خود فرمائیں گے کہ اس ایک ذات کی بادشاہت ہے جو زبردست ہے۔ آئی ہوپ کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو
सो गाइस ये थी वीडियो हजी टीवी यूट्यूब चैनल की, बहुत ही अमेजिंग सी वीडियो थी और इसमें फैक्ट्स बताए थे भाई हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के कि हाँ उनके ना स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा का पूरा इन्होंने जिक्र करा है कि जब वो पैदा हुए थे तो उन्होंने क्या शब्द बोले थे ना, तो उससे लेके एंड तक पूरा कहा गया कि जब सभी को मौत आ जाएगी सिर्फ खुदा ही बचेंगे, तब तक का जिक्र करा है इन्होंने। एंड दूसरी बात ये कि हर एक चीज़ का जिक्र करा है कि उन्होंने कब क्या क्या चीज़ें करी हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का करा जिक्र कि जब उनको कुएं में गिराया गया था तो इन्होंने अपने हाथों के साथ उनको बचा लिया था कि वो नीचे ना गिरे, उनको लगे ना। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब वहाँ पे लटकाया गया था तो इन्होंने उनको ऊपर खींच लिया था, तो ये भी जिक्र करा है। और बाकी हमने बहुत ज़्यादा किस्से सुने हैं, चमत्कार तो हम देखते हैं आए ही हैं भाई, हमने जितने किस्से सुने प्रॉफिट मोहम्मद साह के, तो उनके में बीच में भाई हज़रत जिब्रील का जिक्र है ही है। एंड बाकी तो फिलहाल ये थी वीडियो, होप सबको पसंद आएगा गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।